गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। वहां की कहानियां सुनने में हमेशा डरावनी लगती थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक खतरनाक आत्मा रहती है। उसकी आंखों में एक ऐसा साया था जो किसी की भी जान ले सकता था। एक दिन गांव के कुछ युवा, जिनमें नितेश, रिया और समीर शामिल थे, ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्हें लगा कि यह केवल एक पुरानी कहानी है और वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे। रिया ने कहा, चलो, हमें आज रात हवेली में जाना चाहिए। अगर हम वहां जाकर देख लें कि यह सब सच है या नहीं, तो हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं। रात का समय आया और सभी तीनों ने अपने लैंटर्न्स और कुछ आवश्यक चीजें इकट्ठा की। हवेली की ओर बढ़ते हुए अंधेरे में चारों ओर की खामोशी ने उन्हें भयभीत कर दिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर समीर ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या तुम लोग तैयार हो? नितेश ने कहा और सबने एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और अजीब थी। दीवारों पर पेंटिंग्स धुंधली थी और फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें हर कदम पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक रिया ने एक साया देखा। क्या वो तुम लोगों ने देखा? उसने डरते हुए कहा। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस अपनी कल्पना पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ के अंधेरे में उन्हें अचानक एक पुरानी कुर्सी दिखाई दी। वह कुर्सी अपने आप हिल रही थी। नितेश ने हिम्मत दिखाई और कुर्सी के पास गया। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, एक तेज हवा चली और सभी को झकझोर दिया। ये क्या था? रिया चिल्लाई। तभी उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी। यह आवाज हवेली के दूसरी ओर से आ रही थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक सुंदर महिला थी। लेकिन उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि उन्हें वह महिला की आत्मा का अक्स लग रही थी। अचानक उसी समय एक और चीख सुनाई दी, जो अब और भी तेज और भयावह थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, समीर ने चिल्लाया। लेकिन नितेश और रिया डर के मारे वहीं खड़े रहे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, मुझे छोड़ दो। सभी ने चौंक कर देखा और पाया कि वही महिला की आत्मा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना और काला था, जैसे उसके साथ कोई भयानक बलात्कार हुआ हो। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? महिला ने कहा। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? नितेश ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह एक खतरनाक काम है। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। महिला ने बताया कि उसका नाम नेहा था और वह इस हवेली में कई सालों से फंसी हुई थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया था और उस रात उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा इस हवेली में बसी हुई थी और अब उसे शांति की तलाश थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नेहा ने पूछा। रिया ने कहा, हमें क्या करना होगा? तुम्हें मेरे पति का नाम जानना होगा। वह अब इस गांव में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसे इस हवेली में लाने के लिए तुम्हें उसके नाम का उच्चारण करना होगा, नेहा ने उत्तर दिया। नितेश, रिया और समीर ने आपस में चर्चा की। आखिरकार उन्होंने तय किया कि उन्हें नेहा की मदद करनी चाहिए। लेकिन उन्हें डर था कि क्या होगा अगर वे सफल नहीं हो पाए। वे फिर से हवेली में आगे बढ़े। अचानक खिड़की से तेज हवा आए और सभी ने फिर से नेहा की चीख सुनी। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसकी आत्मा को पकड़ो, समीर चिल्लाया। उन्होंने फिर से उस पुरानी तस्वीर के पास जाकर उसके पति का नाम उच्चारित किया। कृपया हमें माफ करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह गलत था। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं।
जैसे ही उन्होंने नाम का उच्चारण किया, वहां का वातावरण बदल गया। अचानक एक खतरनाक साया सामने आया। ये साया नेहा के पति का था। उसने घुसकर तीनों की आंखों में देखा। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? उसने गरजते हुए कहा। मैंने नेहा को मारा है और मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, नितेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तुम्हारी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। तुम केवल तभी शांति पा सकोगे जब तुम अपनी गलती का एहसास करोगे। उस साए ने गुस्से में आकर चिल्लाया, मैं कभी नहीं मुंडूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, नेहा की आत्मा वहां आ गई। नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम्हें अपने पापों का भुगतान करना होगा। इसकी आवाज सुनकर साया अस्थायी रूप से ठिठक गया। तुम कौन होती हो मुझे चुनौती देने वाली? मैं नेहा हूँ, तुम्हारी पत्नी, जिसे तुमने धोखा दिया। अब तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी, उसने कहा। अचानक एक तेज रोशनी में सब कुछ बदल गया। साया एक झटके में गायब हो गया। नेहा की आत्मा ने उनके सामने खड़े होकर कहा, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अंततः शांति पा सकी हूँ। जैसे ही नेहा की आत्मा गायब हुई, हवेली में एक हल्का सा आभास आया। सभी ने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई। वे हवेली से बाहर निकले और सूरज की पहली किरणों को देखा। ये सच में खतरनाक था, रिया ने कहा। लेकिन हमने ये कर लिया। हाँ, लेकिन हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, समीर ने कहा। उस रात के बाद गांव में हवेली के बारे में कहानियां बदल गईं। अब लोग ये कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा शांति पा चुकी है और वहां की डरावनी कहानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। लेकिन नितेश, रिया और समीर जानते थे कि असली खतरा कभी खत्म नहीं होता। आत्माओं की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, और जब तक दुनिया में अन्याय होता रहेगा, तब तक खतरा हमेशा बना रहेगा। समापन। इस खतरनाक रात ने उन्हें सिखाया कि साहस और दया से हम किसी की मदद कर सकते हैं, भले ही वह खतरनाक आत्मा क्यों न हो।